स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। तो अभी हम डीबीएमएस के लगातार एमसीक्यूज कर रहे हैं। आज उसका तीसरा क्लास है जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट फिर से रिवीजन हो जाए या क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं फिर से सारा कुछ बता दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड, नॉर्मलाइजेशन। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का क्या है? तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी। बी, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डेटा रिडंडेंसी, प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्टिंग डेटा, प्रोसेस ऑफ बैकिंग अप डेटा। तो देखिए, जैसे कि हम डीबीएमएस में जानते हैं, जो डीबीएमएस कभी भी रिडंडेंसी को बढ़ाता नहीं है, कभी भी नहीं बढ़ाएगा। उसका काम ही है डेटा को वो स्टोर करता है। डीबीएमएस डेटा को स्टोर करता है इन एनी फॉर्मेट। लेकिन हम मेनली अपने डीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस है। और रिलेशन मतलब ही हो गया टेबल। तो आप ये सोच लीजिए, जो हम डेटा को डीबीएमएस में टेबल के रूप में यूज करते हैं। तो डीबीएमएस में कंसेप्ट आया नॉर्मलाइजेशन, तो उसका हम क्यों यूज करते हैं? नॉर्मलाइजेशन का जनरली हम यूज ही करते हैं डेटा के रिडंडेंसी को कम करना। हम खत्म तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे जितना हो सके उसे हम कम कर सकते हैं। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ अ डेटा। तो क्या हुआ इसका आंसर? आप पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी। इसका आंसर ए है। दूसरा भी देख लेते हैं क्या है। ये इंक्रीज रिडंडेंसी करता है तो नहीं, आप लोग जानते हैं। ये इंक्रिप्टिंग करता है डेटा। इंक्रिप्टिंग और बैकिंग अप के लिए तो नॉर्मलाइजेशन बना नहीं है। तो चलिए अब नॉर्मलाइजेशन का हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन? एडगर एफकॉर्ड, माइकल स्टोनब्रेकर, जिम ग्रे, चार्ल्स बैचमैन। तो हमने डीबीएमएस के जब पढ़ना शुरू किया था, तो अगर आपने मेरा वीडियोस पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप तुरंत दे दोगे। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ए है, एडगर एफ कॉर्ड, ई एफ कॉर्ड। जनरली इनके रूल्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर इसके क्लियर व्यू चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैंने कॉर्ड्स रूल करके ही बनाया है। तो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट किसने लाया? एफ कॉर्ड ने। क्यों लाया? डेटा के रिडंडेंसी को कम करने के लिए। ऐसे ऑर्गेनाइजिंग ही होता है। देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजिंग वर्ड आए तो कंफ्यूज मत होना। डीबीएमएस ऑर्गेनाइज ही तो कर रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंसर्न विथ? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? रिमूविंग मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट, रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, रिमूविंग पार्शियल डिपेंडेंसी, रिमूविंग फॉरेन की। अब जब नॉर्मलाइजेशन के ना कुछ नॉर्मल फॉर्म्स हैं, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। जनरली हम BCNF तक ही पढ़ते हैं, लेकिन 4 और 5NF भी है। हमारा जो रिडंडेंसी का काम होता है वो हमारा जनरली वो 3NF तक ही खत्म हो जाता है। हमें BCNF भी कभी कभी ही आने की जरूरत होती है। हमने फर्स्ट एनएफ के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट एनएफ क्या करता है? फर्स्ट एनएफ हमें एटॉमिक वैल्यू देता है, मतलब एक वैल्यू ही देता है एक एट्रीब्यूट को। तो इसका आंसर इस हिसाब से आप सोचिए क्या होगा? रिमूविंग मल्टीपल वैल्यू। यस, ये इसका आंसर है, रिमूविंग मल्टीपल वैल्यू। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस में है? ये हमारा थर्ड एनएफ हुआ। थर्ड एनएफ में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। पार्शियल इंडिपेंडेंसी, सॉरी पार्शियल डिपेंडेंसी, ये हमारा 2NF में रिमूव होता है। ठीक है, हम समझ गए। 1NF, 2NF, 3NF, सारा कुछ। 1NF एटॉमिक वैल्यू देता है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म मतलब 2NF पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा भी कोई भी रिलेशन फर्स्ट एनएफ में हो और उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ। जब एक प्राइम मेंबर किसी नॉन प्राइम मेंबर को डिनोट करता है तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। मतलब टेबल में एक जैसे कि प्राइम मेंबर क्या हुआ? द मेंबर ऑफ कैंडिडेट की जो हमारा होता है, उसमें जो मेंबर कैंडिडेट की के जो सबसेट होते हैं, उसके जो सेट हो, उसके जो मेंबर हो बोल सकते हैं, वो हो गया हमारा
प्राइम मेंबर, उसी को प्राइम एट्रीब्यूट, उसी को हम की एट्रीब्यूट भी बोलते थे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और जो हमारा कैंडिडेट की का पार्ट ना हो, सबसेट का पार्ट ना हो, वो हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कहने का मतलब क्या हो गया, हम अगर जैसे घर में कोई खाना बना रहे हैं या मैगी बना रहे हैं, बट मेरे घर में मैगी ही नहीं है, तो हम शॉप जाएंगे और शॉप से खरीद के लाएंगे। तो अब मैगी बनाने के लिए तो हम वो शॉपकीपर पे डिपेंड हो गए, जो वो शॉपकीपर मुझे मैगी देगा तो मैगी बनेगा। ये हो गया हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी, थोड़ी सी डिपेंडेंसी होगी, वो देगा तो हम बना लेंगे, इसलिए फुल्ली डिपेंडेंसी नहीं बोलते इसको, पार्शियली डिपेंडेंसी होती है। घर घर के लोग हो गए कैंडिडेट की, बाहर के लोग नहीं है कैंडिडेट की, आप ऐसे समझ लीजिए। घर में ही अगर मैगी पड़ा हो और हम बना लिए मैगी, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमारा मैगी भी जो हो गया सो कैंडिडेट ही हो गया, और हम अगर बाहर जाना पड़ा तो वो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जा रही हूँ, विच एनोमलीज डिड नॉर्मलाइजेशन एलिमिनेट। इसमें से नॉर्मलाइजेशन किस एलिमनी को डिलीट करेगा? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जैसे कि हम लोग जानते हैं इन सारे एलिमनीज को हमारा नॉर्मलाइजेशन डिलीट करता है। एनोमलीज इन डी नॉर्मलाइजेशन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जैसे कि हमारा नॉर्मलाइजेशन का क्या काम है, नॉर्मलाइजेशन का काम ही है जो वो डेटा के रिडंडेंसी को कम करता है। तो सपोज करिए हम इंसर्ट एनोमलीज का यूज कर रहे हैं, तो अगर हमारा एक है रवि नाम का कोई लड़का है जो कि साइंस लेके पढ़ रहा है, और रवि नाम का लड़का है जो कि हिस्ट्री लेके भी पढ़ रहा है, और उससे हम दो कॉलम में एंट्री कर, एक कॉलम में एंट्री कर दिए, तो वो क्या करेगा, वो एक डुप्लीकेसी पैदा कर देगा, क्योंकि हमने उसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं यूज किया, तो वो इंसर्ट हो गया। अब सपोज करिए रवि नाम का है लड़का दो, और उसके दो सब्जेक्ट है, और उसके पास एक फोन नंबर है, और उसने एक और फोन नंबर ले लिया, तो उसे डेटाबेस में उसे अपडेट करना है। तो अपडेट में वो क्या होगा, जितने रवि होंगे उस टेबल में उन सारे के फोन नंबर को वो अपडेट कर देगा, अगर हम कोई भी कंडीशन ना लगा रहे हैं तो अपडेट भी एक एनोमलीज ही हो गया। उसी हिसाब से हमारा डिलीट भी हो गया, हम एक को डिलीट करने गए वो सारे सेम रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो ये सारे हमारे एनोमलीज हो गए, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो इसके आंसर हो गया डी, ऑल दी एबव, फोर का आंसर हो गया डी। व्हेन इज अ रिलेशन इज अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? इन 2nm with no transitive dependency, 1nm with a composite key, has multi-value dependency, has partial dependency। तो अभी मैंने आप लोगों को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी वो मैं आपको बता दी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म मैं इसी क्वेश्चन के लिए वेट में थी, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अगर नहीं देखा, आप डायरेक्ट एमसीक्यू देख रहे हैं, तो मैं यहाँ भी उसे थोड़ा शॉर्ट में बता दे रही हूँ। हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रूल है, जो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तभी आ सकते हैं जब हमारा कोई रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में जो हमारा रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें एक और कंडीशन है, जो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप में, रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड ना हो, उसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे कि हम जैसे कि एक शॉप पे गए, हमें चाय बनाना है, और हम, मेरे पास कुछ नहीं है, हम शॉप पे गए, वहां भी हम चीनी भी लिए, चाय पत्ती भी लिए, कुछ मेरे घर में नहीं है, तो सारे कुछ के लिए हम बाहर वाले इंसान पे डिपेंड है, मेरे घर में कुछ नहीं है, तो हम उन लोग पे सब कुछ, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वही हो गया, बाहर बाहर पे डिपेंड होना। जैसे कि हमारा कैंडिडेट की है, हमारे कैंडिडेट की का कोई भी पार्ट ना हो, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है
के एल एम एन ओ पी। ठीक है, एडजस्ट करिएगा लिखने में। अब हमको एग्जाम में क्या होगा, फंक्शन डिपेंडेंसी प्रोवाइड की रहेगी, जो हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसे कि के डिपेंड कर रहा है एम पे, एम एन डिपेंड कर रहा है ओ पे, एन डिपेंड कर रहा है के पे, और पी डिपेंड कर रहा है हमारा एल पे। तब इससे इससे हमें क्लियर होगा। और इसमें एक भी चीज और डिफाइन रहेगी ना, जो हमारे कैंडिडेट की, देखिए हम नहीं बना सकते, हमें निकालने बोलेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन क्वेश्चंस में अगर नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आए तो आपको रिलेशन, फंक्शन डिपेंडेंसी और कैंडिडेट की आपको वो मेंशन करके देगा, तभी जाके आप निकाल पाओगे जो कौन क्या है। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिब्बा बना लेंगे, एक गोल सा डिब्बा बनाइए। इसमें क्या है, के एम ओ एन। ठीक है, अब फंक्शन डिपेंडेंसी क्या बोल रहा है, के एम पे डिपेंड है एम एन ओ पे डिपेंड है, एम एन ओ पे डिपेंड है, एन एम एन जो है सो ओ पे डिपेंड है, एन जो है सो के पे डिपेंड है, लेकिन पी एल पे डिपेंड है। देखिए नहीं पी है नहीं एल है, तो पी कहीं बाहर है घर से, एल भी कहीं बाहर है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। यही हो गया हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हम बाहर वाले पे डिपेंड है। तो अब हमको मुझे लग रहा है जो आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी में डिफरेंस भी पता चल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो इसका आंसर है हमारा ए, 5 into एन विथ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। 5 का आंसर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एनोमलीज आर अवॉइडेड बाय स्प्लिटिंग द ऑफेंसिव रिलेशन इनटू मल्टीपल रिलेशन। एक्कम्प्लिश एनोमलीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको हम डिकम्पोजिशन के थ्रू, इसका आंसर होगा बी, डिकम्पोजिशन के थ्रू हम एनोमलीज को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब एक ही बड़े टेबल को हम 2 3 4 जितने पॉसिबल टेबल हो उसमें मल्टीपल डिवाइड करके, लेकिन याद रखना है सारे टेबल में रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हम डेटा को रिट्राइव या फेच कर सकते हैं। Question number 7. For a relation R A B C D with a candidate key A B C and functional dependency A से C and B से D, अब बताइए अब रिलेशन क्या है। ये आ गया हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए सी पे डिपेंड किया, बी डी पे डिपेंड किया, और ए बी हमारा कैंडिडेट की है, तो ये साफ बता रहा है ये एक एटॉमिक वैल्यू है, तो ये हमारा फर्स्ट एनएफ में है। ये क्या है हमारा फर्स्ट एनएफ में है। यहाँ देखिए कोई ट्रांजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दिया हुआ है, ए सी पे डिपेंड किया, बी डी पे डिपेंड किया, तो पहले यही देख लेना है जो ये एटॉमिक वैल्यू दिया, मतलब ये फर्स्ट एनएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन डिपेंडेंसी वॉयलेट सेकेंड एनएफ। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो सेकेंड एनएफ को वॉयलेट करता है। सेकेंड एनएफ पता है, जो पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो और फर्स्ट एनएफ में हो, और दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब होता है प्राइम एट्रीब्यूट हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड होते हैं। मतलब अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए, डिपेंड ऑन वी वेयर ए इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, ए बी सी वेयर ए बी इज अ कंपोजिट प्राइमरी की, ए सी वेयर ए इज प्राइमरी की एंड नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एनएफ में, ये हमारा वॉयलेट भी नहीं कर रहा है। ए बी डिपेंड कर रहा है सी पे, जहाँ ए बी जो है सो कंपोजिट प्राइमरी की है, तो ये भी हमारे सेकेंड वैल्यू को नहीं किया। लेकिन यहाँ ए जो है तो कंपोज ए जो है सो पार्ट है कंपोजिट प्राइमरी की का, तो इसका आंसर 8 का ए होगा। ठीक है, विच 9 क्वेश्चन 9, विच इज अ कैंडिडेट की फॉर ए रिलेशन आर ए बी सी विथ एफ डी। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी ए जो है सो बी सी और डी पे है। ठीक है, ए बी सी डी,
तो चलिए, यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब ए जो है हमारे क्लोजर में है, हमें कैंडिडेट की ऐसे निकालते हैं, बी पे डिपेंड किया। अब ए हमारा क्लोजर जो है सो सी पे डिपेंड किया, ए जो है हमारा क्लोजर है सो हमारे डी पे डिपेंड किया, मतलब, और ए जो है सो हमारे ए पे तो डिपेंड करेगा ही इन रिवर्स। तो मतलब हमारा ए जो है तो हमारे ए बी सी डी सब पे डिपेंड कर रहा है। अब सपोज करिए हम दूसरे पे आते हैं, जैसे कि बी, बी का तो दिया है, बी सी पे डिपेंड करेगा, बी डी पे डिपेंड करेगा, क्या बी ए पे कर रहा है? नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 9 का ए। अब देखें, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ रिलेशन स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी स्टूडेंट नेम कोर्स नेम विद स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम से कोर्स आईडी कोर्स नेम से द पार्शियल डिपेंडेंसी कॉज वायलेशन ऑफ विच नॉर्मल फॉर्म। ये सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप अगर ये चीज देख ले, जो पार्शियल डिपेंडेंसी किसके कारण वायलेट होता है, तो आप आंसर कर दीजिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो आई होप आपको नॉर्मलाइजेशन का रिवीजन तो हुआ होगा, जो नॉर्मलाइजेशन क्या है, रिडंडेंसी रिड्यूस करता है, उसका फॉर्म्स है, कुछ एनोमलीज हैं। फर्स्ट एनअप में एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, सेकंड एनअप में फर्स्ट एनअप में होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, थर्ड एनअप में सेकंड एनअप में होना चाहिए और हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, और एक लास्ट फॉर्म आता है बीसीएनएफ, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले, या आप बोल दीजिए बीसीएनएफ में जितने रिलेशन हो सारे कैंडिडेट की, लेफ्ट वाले और राइट वाले जितने फंक्शन डिपेंडेंसी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।